सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441366 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरसी। आज मैं आपके सामने कुछ टाइम के बाद फिर वापस आया हूँ एक नई प्रॉब्लम लेकर के। उसी तरह की प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है लैपटॉप में और वो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। ये तोशिबा का लैपटॉप है जिसमें हमने सारा लगभग काम कर चुके हैं और उसमें आपको ये बताना है कि इसमें प्रॉब्लम किस तरह की थी और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके किस तरीके से निकालना है और ये लैपटॉप आसानी से कैसे बन जाता है, आसानी से किस तरीके से बनाना है। अगर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे जो नीचे स्क्रॉल किया गया उस पर आप जानकारी लें। और अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर छोटे टाइम में कोर्स करना चाह रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई छोटा कोर्स करना हो, एकदम शॉर्ट टर्म में कोर्स करना हो 15 से 20 दिन में, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली आपको जो टेक्नीशियन है उसके लिए ख़ास करके एक कोर्स लॉन्च किया गया है लैपटॉप के अंदर में, जिसको सिर्फ ओनली रिपेयरिंग आईसी बेसिस पे। दूसरा, बायोस का प्रोग्राम कैसे होता है, आईओ का प्रोग्राम कैसे होता है और बीजी मशीन से काम कैसे करते हैं। जो चिप है ग्राफिक चिप, उसको कैसे हम निकालना है, कैसे लगाना है, किस तरीके से नई चिप उसमें लगाना है या एक दूसरे बोर्ड से कैसे इंटरचेंज करना है, वो ग्राफिक का हो, एचएम का हो या फिर पीसीएच का हो या जीएमसीएच या आईसीएच हो, उसको किस तरीके से निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी के बोर्ड में सिर्फ एक सीपीयू आ रहा है ओनली। सीपीयू के अंदर में आईसीएच जीएमसीएच वगैरह सब मर्ज है। तो उस बोर्ड को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से उसको ट्रेस करेंगे, किस तरीके से उसको हम बनाएंगे, कहाँ तक पॉसिबल है, कहाँ तक नहीं पॉसिबल है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके ज़रूर इसके बाद जानकारी लें और आकर के एक बार डेमो क्लास ज़रूर लें। उसके बाद फिर आप अपने व्यू को शेयर कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं इस बोर्ड के ऊपर में। ये हमारे पास बोर्ड है जिसको हमने लगभग ट्रेस करके रख दिया है। आप सिर्फ इसको देखना है कि कहाँ पे इसकी शॉर्टिंग है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, सारा बोर्ड क्लियर है, लेकिन इसमें क्या है कि एनपीसी एक शॉर्ट था जिसके कारण से ये बोर्ड हमारा पूरा का पूरा डेड हो गया था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एनपीसी जितने भी हैं वो सारे के सारे एनपीसी सही नहीं हो सकते या सब ख़राब नहीं हो सकते। तो उसमें कुछ एनपीसी जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, कुछ एनपीसी जो होते हैं वो सही होते हैं, जिसमें से एक ही किसी का होना ख़राब ज़रूरी माना जाता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या कंडीशन क्या है। तो कंडीशन जैसे ही हम एनपीसी पे लगाते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, बीप दिखाएगा। जैसे आपका लैपटॉप शॉर्टिंग होगा या लैपटॉप में अगर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है तो जैसे ही आप 19 वोल्ट वाले किसी भी एनपीसी पे अगर चेक करेंगे तो वो एनपीसी दोनों साइड से बीप देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये बैटरी का है ये। तो यहाँ पे आपको ये शॉर्टिंग कंडीशन नहीं पता चला। तो जहाँ भी 19 वोल्ट का एनपीसी होगा वो सारा का सारा आपको शॉर्टिंग दिखाएगा। जहाँ 19 वोल्ट होगा वहाँ आपको ये बीप साउंड क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं जो 19 वोल्ट का जो कहीं ना कहीं जो ट्रैक है वो आपका शॉर्ट कर जाता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जहाँ भी आप देखेंगे सबका सब 19 वोल्ट वाला ये दिखाएगा। जो 19 वोल्ट पे नहीं रहेगा वो सारा का सारा आपको कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ जो डिस्प्ले के ऊपर में आ रहा है वहाँ तक ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि एक एक करके सारे एनपीसी को हमें निकालना है। जितना भी एनपीसी हम देख रहे हैं सबको निकालना है। तो उसके बाद सब निकालने के बाद अगर कोई शॉर्टिंग हट जाता है तो उसमें मतलब कि कोई ना कोई आपका एक एनपीसी जो ख़राब है। तो अब आइए सबको हम देखते हैं सबसे पहले निकाल करके कि किस एनपीसी को निकालने के बाद ये शॉर्टिंग ख़त्म होता है, किसको निकालने के बाद क्या होता है। पहला, यहाँ जो 2 एनपीसी है हमारे पास लगा हुआ उसको हम सबसे पहले निकालते हैं।
मैं ये दोनों को निकाल दिया। अब इसका फिर वापस मल्टीमीटर लेकर के हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने निकाला है, कि वो पॉइंट हमारा ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जैसा है वैसे ही है, तो वापस हम फिर वापस इस सारे के सारे NPC को हम लगा देंगे। अब उसके बाद कहीं भी होगा तो उसको हम निकालेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीमीटर पे जो बीप दे रहा था वो देना ख़त्म हो गया। ये 500 देना चाहिए, वो 500 ऑलरेडी है। अब देखना कि इसमें कौन सा इसमें ख़राब है। अभी दोनों को सबसे पहले हटाना है। अब एक देख सकते हैं कि काला भी ज़्यादा हो गया था, जो लगा जब ख़राब हो जाता है उसमें तो कालापन भी उसमें आ जाता है। तो यहाँ हम देख रहे काला भी है, एक नहीं है ख़राब। दूसरा जो हम देखेंगे, और यहाँ से हम एक बार शॉर्ट करके इसकी 2 नंबर पिन को शॉर्ट करेंगे। ये ऑन हो गया और ये डिस्प्ले भी इसका आ गया। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये तो इस तरह की वीडियो या इस तरह का कोर्स करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं या फिर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप एक बार इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें और कॉल करके ये देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441366 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं।